आदाब, अस्सलाम वालेकुम. Dear student, today we are going to see most important topic, that is let's march. Dear student, आज हम 3.4 लेसन लेट्स मार्च चलो आगे बढ़े इसका फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं. इस सबक में 2 पार्ट है. ये एक स्पीच है कैलाश सत्यार्थी की. कैलाश सत्यार्थी ने चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूर के खिलाफ में बहुत मेहनत की है. बच्चों के हक और उनको तालीम मिलना चाहिए, इसके लिए कैलाश सत्यार्थी ने खूब मेहनत की है. उनको इस ज़िम्मन में बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत से इनाम मिले, जिसमें उनको सबसे बड़ा इनाम नोबल पीस प्राइज़ भी मिला है, जो उनको 2014 में मिला है. जिस दिन उनको ये नोबल पीस प्राइज़ यानी अमन का ये इनाम मिल रहा था, उस दिन उन्होंने ये स्पीच, ये तकरीर की थी, जिसको एक सबक के तौर पर जो है तो इस 10th क्लास में लिया गया है. पूरा लेसन चाइल्ड लेबर पर है, बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर है, बाल मजदूरी पर है. तो आइए हम इस सबक को जो है तो शुरू करते हैं. My dear children of the world, Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished member of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Thomas Harkin, brother and sisters, and my dear daughter Malala. जैसा कि हम तकरीर करते हैं तो हम जो है तो हमारे सामने जो महफिल होती है, मंच पर जो महफिल होती है, हम उससे मुखातिब करते हुए हमारी बात को कहते हैं. तो यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी को जिस रोज़ जो है तो जिस दिन जो है तो वो अवार्ड मिला, उस दिन उन्होंने ये तकरीर की थी. तो माय डियर चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड, मेरे अजीज़ दुनिया के बच्चों, इज्जत माब नोबल कमेटी के मेंबरान, मेरे भाई टॉम्स हार्किन और भाइयों और बहनों, और मेरी प्यारी बेटी मलाला. अब मलाला ये जो है तो एक पाकिस्तान की एक समाज सेवी, जिसने जो है तो बाल मजदूर, चाइल्ड लेबर और लड़कियों की तालीम के लिए जो है तो खूब मेहनत की, जिसके वजह से उसको उन पर जो है तो बहुत जानलेवा हमला भी हुए. तो यही इसका ही जिक्र जो है तो यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी कर रहे हैं. एंड माई डियर डॉटर मलाला, जो उस वक्त जो मंच पर थी, उसी वक्त जो है तो मलाला यूसुफजई को नोबल का पीस प्राइज़ 14 साल की उम्र में उसी दिन मिला था. तो वो भी मंच पर थी, उससे भी मुखातिब होकर कैलाश सत्यार्थी ने यहाँ पर इनका जिक्र किया है. दूसरा पैराग्राफ देखते. फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी आई एम डीपली ऑनर टू रिसीव अ मंत्र फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम वेदास. दिस मंत्र कैरीज अ प्रेयर एंड एक्सप्रेशन and a resource that has the potential to liberate humanity from all man-made crises.
आगे कहते हैं कि मैं, कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मैं अमन, शांति और इंसानियत के इस पाकीज़ा मंच से वेद के एक मंत्र को पढ़ के फक्र महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक दुआ है। जो मंत्र वो पढ़ रहे थे ये एक दुआ है इंसान को मुश्किलात से आज़ादी दिलाने की। उन्होंने जो वेद के मंत्र पढ़े उसको पढ़कर वो फक्र महसूस कर रहे थे। उसमें बताया गया है कि किस तरह मुश्किलात से बाहर निकला जाता है। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। लेट्स वॉक टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस। नॉट ए सिंगल पर्सन should be left our or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. आगे कहते हैं कि आओ हम एक साथ आलमी तरक्की हासिल करें और दुनिया का एक भी आदमी इस तरह की तरक्की से छूट ना जाए। मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक हर इंसान की तरक्की इसमें हो, एक भी इंसान इस तरीके से छूट ना जाए। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं हम। लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द एंसेस्टर्स, let us together create knowledge for all that benefit all. आगे कहते हैं कि आओ मिलकर बात करें, हमारे बुजुर्गों के तजुर्बे से सीखे। यानी हमारे बुजुर्गों ने तजुर्बे से मिलकर जो तरक्की हासिल की उसके बारे में बात करें। I bow to my late parents, to my motherland, India, and to the mother earth. आगे कहते हैं, कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मैं झुककर ताज़ीम करता हूँ, झुककर सलाम करता हूँ अपने मरहूम वालिदैन को और अपने मादरे वतन को और इस माँ ज़मीन को। With a warm heart I recall how thousands of times I have been liberated, each time I have freed a child from slavery. In the first smile of freedom on their beautiful face I see God smile. इस पैराग्राफ में कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मुझे याद है कि हजारों बार जब मैं किसी बच्चे को गुलामी से आज़ाद कराया, यानी कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि जब भी मैंने किसी बच्चे को गुलामी से आज़ाद कराया तो उसकी आज़ादी की मुस्कान में मुझे खुदा की मुस्कान नज़र आती है। यानी कैलाश सत्यार्थी ये कहना चाहते हैं कि जब मैं हज़ारों बच्चों को जो है तो गुलामी से आज़ाद कराया और वो बच्चा जब मुस्कुराता है तो मुझे उस बच्चे की मुस्कान में खुदा की मुस्कान नज़र आती है। आगे का पैराग्राफ। I give the biggest credit of this honor to my movements Kalu Kumar, Dhumdas, Adarsh Kishore from India and Iqbal Masih from Pakistan, who made the supreme sacrifice for
Protecting the freedom and dignity of children, I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activities across the world, any my countrymen। इस पैराग्राफ में कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मैं इस इनाम का क्रेडिट अपने साथियों जैसा कि कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर और पाकिस्तान के इकबाल मसीह को देता हूँ, जिन्होंने बच्चों की आज़ादी के लिए बहुत ही कुर्बानियाँ दी है। मैं ये इनाम, ये अवार्ड शहीदों के नाम करता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। मैं ये इनाम मुल्क के और दुनिया के तमाम लोगों के नाम करता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जो मेरे साथ इस मूवमेंट में, इस तहरीक से जुड़े रहे। मैं ये इनाम उनके नाम करता हूँ। आगे का पैराग्राफ आगे कहते हैं कि माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे is a concept between the two centers of global peace and brotherhoods, ancient and modern। इस पैराग्राफ में कैलाश सत्यार्थी अपने स्पीच में कहते हैं कि मेरा सफ़र भगवान बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे अजीम लोगों की ज़मीन से शुरू हुआ। भारत और नॉर्वे ये दोनों मुल्क आलमी अमन व अमान के मरकज़ हैं। फ्रेंड्स, द नोबल कमेटी हैज़ generously invited me to present lecture. Respectfully, I am unable to do that because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chairs here as a reminder। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि दोस्तों, मुझे नोबल कमेटी ने यहाँ पर स्पीच देने के लिए जो इज्जत दी है, जबकि मैं इसके काबिल ना था। मैं आज यहाँ अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में दबी हुई खामोश आवाज़ें सुनाने के लिए यहाँ आया हूँ। मासूम बच्चों की चीख व पुकार सुनाने के लिए यहाँ आया हूँ। दुनिया की नज़रों से छुपे हुए चेहरों को बताने के लिए यहाँ आया हूँ। लाखों ऐसे बच्चों की आवाज़ें और दर्द पेश करने मैं यहाँ पर आया हूँ, जिससे दुनिया बेखबर है, जिससे दुनिया अनजान है, और उन्हीं बच्चों के लिए मैंने अपने सामने कुछ कुर्सियाँ जो है तो खाली रखी है। आगे के पैराग्राफ में कहते हैं कि आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइस एंड ड्रीम ऑफ आवर चिल्ड्रंस, because they are all our children's। gesture to everyone in the audience, I have looked into their frightened and exhausted eyes, I have held their injured bodies and felt their broken spirit। आगे कहते हैं कि मैं यहाँ पर, कैलाश सत्यार्थी अपनी स्पीच में कहते हैं आगे कि मैं यहाँ हमारे बच्चों की आवाज़ें और ख्वाब बयान करने आया हूँ, क्योंकि
वो सब हमारे बच्चे हैं। मैं उनकी आंखों में खौफ और डर को देखता हूँ। मैंने उनके जख्मी जिस्म को संभाला है। मैंने उनके टूटे हुए जज्बात को टूटते हुए देखा है। ऐसा कैलाश सत्यार्थी इस पैराग्राफ में कहते हैं। आगे कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि 20 years ago in the foothills of the Himalayas I meet a small skinny child's labor. He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a books instead of forcing me to take a gun or a tools? आगे कहते हैं कैलाश सत्यार्थी अपने जीवन का एक वाकया बताते हैं, एक घटना बताते हैं। तो वो वाकया में क्या बताते हैं? वो कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि 20 साल पहले मुझे हिमालय के दामन में एक छोटी सी मजदूर लड़की मिली, जो क्या थी? जो लेबर चाइल्ड थी, जो बाल मजदूर थी। उसने मुझसे पूछा कि दुनिया इतनी गरीब है कि मुझे खिलौनों और किताबें नहीं देती। यानी दुनिया इतनी गरीब है कि मुझे खिलौने और किताबें नहीं दे सकती। इसके बजाय मेरे हाथ में उसने यानी दुनिया ने काम करने के औजार दे दिए। वो छोटी सी लड़की ने कैलाश सत्यार्थी से कहा, जो कैलाश सत्यार्थी को हिमालय के दामन में मिली थी। उसके बाद में कैलाश सत्यार्थी एक और वाकया बताते हैं। आई मीट विथ अ स्टूडेंट्स चाइल्ड सोल्जर। ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया एंड हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन्स ही वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड एंड फैमिली। ही आस्क्ड मी व्हाट इज माई फॉल्ट। यानी आगे कैलाश सत्यार्थी एक वाकया बताते हैं कि मैं स्वीडन के एक छोटे से सिपाही से मिला, जिसे दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया था, किडनैप कर लिया था और अगवा करके उसको दहशतगर्द बना दिया था। तो उसने अपनी पहली ट्रेनिंग काम में अपने घर के लोगों को कत्ल करने के लिए उस पर जो है तो फोर्स किया गया। दहशतगर्द क्या करते हैं? यानी वो किडनैप करते हैं और ऐसा जहन बनाते हैं कि वो उसको ट्रेनिंग में उन्होंने काम दिया कि तेरे घर के लोगों को और तेरे दोस्तों को जो है तो तू क्या कर, कत्ल कर। तो वो स्वीडन का सिपाही कहता है, तो इसमें मेरी क्या गलती? उसने मुझसे पूछा कि इसमें मेरी क्या गलती है। ऐसे वाकया जो है तो उन्होंने कैलाश सत्यार्थी ने बताया। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजियन टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रंस। जीसस सेड, लेट द चिल्ड्रंस कम टू मी, डू नॉट hinder them, from the kingdom of God belong to them. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. यानी यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि दोस्तों, तमाम अजीम मज़ाहिब हमको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि बच्चों की देखभाल करो, उनकी परवरिश करो। जैसा कि जीसस यानी ईसा ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि खुदा की बादशाहत बच्चों पर ही टिकी हुई है। और मुकद्दस कुरान में भी कहा गया है, मुकद्दस कुरान भी कहता है कि गरीबी के वजह से तुम अपने बच्चों को कत्ल मत करो। तो ये पैराग्राफ में
कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि फ्रेंड्स, देयर इज नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डेनी द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रंस। Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and church and prayer house have no place for the dreams of our children. तो कैलाश सत्यार्थी इस पैराग्राफ में कहते हैं अपनी स्पीच में कि दोस्तों, दुनिया में बच्चों के ख्वाबों को तबाह करने से बड़ा दहशतगर्दी वाला कोई काम नहीं है। मैं मानने से इनकार करता हूँ। मैं ये मानने से इनकार करता हूँ। क्या मानने से इनकार करता हूँ? कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और दूसरे इबादत गाहों में बच्चों के ख्वाबों के लिए जगह नहीं है। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ। कोई भी जो है तो ये बात मानने से इनकार करेगा, और मैं भी ये बात को मानने से इनकार करता हूँ कि मस्जिद हो, मंदिर हो या चर्च हो, इसमें बच्चों को ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई जगह नहीं है। इस बात को मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आगे के पैराग्राफ में कहते हैं कि आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज नो पुअर व्हेन जस्ट वन वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रंस टू क्लासरूम। आगे के पैराग्राफ में कैलाश सत्यार्थी कहते हैं अपनी स्पीच में कि मैं ये बात भी मानने से इनकार करता हूँ, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं ये बात भी मानने से इनकार करता हूँ कि दुनिया बहुत गरीब है। यानी ये बात को मैं मानता नहीं कि दुनिया बहुत गरीब है, यानी दुनिया गरीब नहीं है। अगर पूरे दुनिया की मिलिट्री का एक हफ्ते का खर्च बचा लिया जाए तो इससे सारी दुनिया के बच्चे स्कूल पढ़ सकते हैं। यानी एक ही हफ्ते का अगरचे पूरी दुनिया की मिलिट्री का खर्च एक हफ्ते के लिए रोक दिया गया है तो पूरी दुनिया के बच्चे जो है तो तालीम हासिल कर सकते, वो कहते हैं। तो दुनिया गरीब कैसे हो सकती है? मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ, ऐसा कैलाश सत्यार्थी कहते हैं। आगे के पैराग्राफ में कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस एंड जज आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रंस। आगे के पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मैं इस बात को भी मानने से इनकार करता हूं, मैं ये भी मानने से इनकार करता हूं कि कानून, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, पुलिस, जज, ये जो है तो हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए काबिल नहीं है। मैं इस बात को भी मानने से इनकार करता हूँ। आगे के पैराग्राफ में कहते हैं कि आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द शेकर्स ऑफ स्लेवरी कैन इवर्स बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हियर। आगे कहते हैं कि मैं ये भी बात मानने से इनकार करता हूं कि गुलामी की जो जंजीर है वो आज़ादी की चाहत से ज़्यादा मजबूत है। आगे कहते हैं कि माई ओनली एम इन लाइफ इज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, माई ओनली एम इन माई लाइफ इज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड। यानी मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि हर बच्चा ये आज़ाद रहे। काय के लिए आज़ाद रहे? फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, यानी तरबियत और तरक्की के लिए आज़ादी। यानी हर बच्चा काय के लिए? कि उसकी तरबियत और उसकी तरक्की के लिए वो बच्चा जो है आज़ाद रहे। और काय के लिए आज़ाद रहे? फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, यानी बेहतर खाने के लिए, बेहतर सोने के लिए और दिन की रोशनी देखने के लिए हर बच्चा क्या रहे? आज़ाद रहे। और काय के लिए आज़ादी हो? फ्री टू लव एंड क्राई, रोने के लिए आज़ादी, मुस्कुराने के लिए आज़ादी। एंड फ्री टू प्ले एंड लर्न,
और खेलने और मिला इल्म हासिल करने की आज़ादी। उसके बाद में फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल, और स्कूल जाने की आज़ादी। एंड फ्री टू ड्रीम, और ख्वाब देखने की आज़ादी। यानी कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है। आगे के पैराग्राफ में कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ मेनी करेजियस पीपल्स हु हैव द सेम एम। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट ऑफ अटैक एंड वी नेवर विल। आगे कहते हैं कैलाश सत्यार्थी कि मुझे खास मौके पर कुछ ऐसे बहादुर लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला जिसका मकसद मेरे जैसा ही है। यानी जिन्होंने कभी डर, धमकी, हमला वगैरह की वजह से अपने काम को नहीं रोका, ऐसे लोगों से जो है तो मुझे खास मौके पर उनसे मुलाकात हुई। यानी मुझे खास मौके पर कुछ ऐसे बहादुर लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला जो कैसे थे, जो ना किसी से डरते थे, ना किसी के धमकी से डरते थे, ना किसी के हमले से डरते थे, बल्कि अपना काम जो है वो शुरू रखते थे। अपने काम को रोका नहीं जिसने किसी ने, उन्होंने। आगे के पैराग्राफ में कहते हैं कि वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस बाय हाफ। We have reduced the number of child labors by a third. We have reduced the child of mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child death. आगे कहते हैं कि कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि हम 2 दहाई में बहुत तरक्की, हमने 2 दहाइयों में बहुत ही तरक्की हासिल की। हमने स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद को क्या कर दिया, आधा कर दिया। हमने बीमार और भूखमरी से मरने वाले बच्चे की तादाद को आधा कर दिया, बाल मजदूरों को 1/3 कर दिया, और हमने लाखों बच्चों को मरने से बचाया। हमने इसमें किसी किस्म की गलती नहीं की, फिर भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है। बट वी लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंज स्टिल रिमेन। यानी इतना होने पर भी, इतना काम हमने अंजाम देने पर भी इसमें हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने मौजूद है। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस knocking on the doors of the human mankind is fear and intolerance। आगे कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा जो इंसान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है वो डर और तशद्दुद का है। आगे का पैराग्राफ देखते हैं कि वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रंस इन imparting an education that give the meaning and objective of life, and education that give a sense of global citizenship among the youth। इस पैराग्राफ में कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि हम बच्चों को तालीम देने में बिल्कुल नाकाम हैं, और तालीम जो है तो इंसान को ज़िंदगी जीने का मकसद देती है। तालीम क्या करती है, इंसान को जीने का मकसद देती है, और तालीम जो है तो नौजवानों में आलमकारी की सलाहियत को पैदा करती है। ये तालीम का जो है तो एक मकसद होता है कि वो इंसान को ज़िंदगी जीने का एक मकसद देती है, और नौजवानों में जो है तो ये आलमकारी पैदा करती है, आलमकारी की सलाहियत को पैदा करती है। I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will be culminate in an unprecedented
वायलेंस एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड। आगे कहते हैं कि मैं उस दिन से डर रहा हूँ, यानी कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि मैं उस दिन से डर रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि इस नाकामी नतीजे हमारे सामने आएगा जो हमारे समाज में बेपनाह तशद्दुद भर देगा और ये इंसानियत के लिए खुदकशी करने जैसा होगा। यानी ऐसे दिन से वो डर रहे हैं। आगे का पैराग्राफ है, राइट द सिक्योरिटी होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। आगे कहते हैं कि राइट यानी हक, सिक्योरिटी यानी हिफाजत और होप यानी उम्मीद, ये सिर्फ तालीम से ही हासिल हो सकता है। यानी हक, हिफाजत और उम्मीद ये जो है सिर्फ तालीम से ही हासिल हो सकता है। आगे के पैराग्राफ में, यंग पीपल्स लाइक मलाला आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला, सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात, in fact to Kainat and Shazia and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up, the choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear। इस पैराग्राफ में कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि नौजवान लोग जैसा कि मलाला यूसुफ है, जिसे मैं अपनी बेटी कहता हूँ, ना सिर्फ मलाला बल्कि बहुत सारी मेरी बेटियाँ जैसे कि कायनात। दरअसल कायनात जो है तो दो कायनात है कहते हैं, और शाजिया और अफ्रीका की बेटियां और दुनिया की तमाम बेटियां जो बड़ी हिम्मत के साथ में तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ में लड़ रही है, जैसा कि मलाला यूसुफ, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया है कि जिसको बहुत ही जो है तो जिस पर आतंकवादी हमले हुए इस काम की वजह से, यानी उस जो समाज सेवा उसने की, जो उसने बच्चों के हक में काम किया, उसके लिए उसको जो है तो उस पर आतंकवादी हमले तक के हो गए। आगे तो सॉल्यूशन आर इमर्जिंग, द सॉल्यूशन आर इमर्जिंग बट these solution cannot be found in the deliberation in conference alone and cannot be found in prescriptions from a distance। अब यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कैलाश सत्यार्थी कि इस काम को जैसा करने के लिए इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल तलाश किया जा रहा है। आज जो है तो इसका हल तलाश किया जा रहा है, लेकिन इसका हल हमें कॉन्फ्रेंस में बैठकर फिक्र करने से नहीं मिलेगा और दूर बैठकर जो है तो इलाज सोचने से हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि इस ऐसे चीज़ों को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ता है, तब जाके जो है तो वो सॉल्यूशन, उसका हल जो है तो निकलता है। दे लाई इन स्मॉल ग्रुप एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन and individuals who are confronting with the problems every day, even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solution are with them। यानी इस पैराग्राफ में कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि ये इस बात का जो है तो हल करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप, मकामी तंजीमें
और बहुत सारे अकेले अकेले भी जो है तो इसके बारे में क्या हो रहा है, इन मसाइल को सामने इन मसाइल का सामना किया जा रहा है, यानी सामना कर रहे हैं छोटे ग्रुप में, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, या अकेले जो है तो इंडिविजुअल जो है तो इन मसाइल का जो है तो सामना कर रहे हैं। और जो लोग मसाइल का सामना कर रहे हैं जबकि वो इस बात से बेखबर है कि दुनिया उनके मसाइलों के हक़ के लिए लड़ रही है, यानी वो भी और दुनिया भी उनके मसाइल के लिए, उनके हक़ के लिए लड़ रही है, यानी वो जो मसाइल का सामना कर रहे हैं दुनिया के लोग उनके मसाइल को हल करने के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ तक कि लेट्स मार्च या इसका जो है तो पहला पार्ट जो है तो पार्ट फर्स्ट जो है तो इसका यहाँ ख़त्म हुआ। दूसरा पार्ट इंशाल्लाह आपको जल्द ही डाउनलोड करके भेजा जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।